नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा विधि, भोग, रंग, मंत्र, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, पूजा हमें कैसे करना है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और प्रथम दिन पे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और इसी दिन हम कलश की स्थापना करते हैं। जो लोग कलश स्थापना करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं कलश स्थापना रख के, उनके लिए मैं बता दूं कि कलश स्थापना के साथ हमें अखंड ज्योत जरूर जलानी है पूरे 9 दिनों तक। और अखंड ज्योत का मतलब होता है कि बिना बुझे हुए जो ज्योत जलती है उसे हम अखंड ज्योत बोलते हैं। तो 9 दिनों तक अगर हम कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं तो हमें अखंड ज्योत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें 9 दिनों के दौरान अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो बहुत लंबे समय तक हमें घर से बाहर नहीं रहना चाहिए बंद करके, ठीक है, क्योंकि अगर हम अखंड ज्योत जला देते हैं तो सबसे पहले तो ये थोड़ा डरने वाली बात भी हो जाती है कि दिया ऐसे जला के हम अकेला कैसे रूम बंद करके चले जाए, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि बहुत ज्यादा देर तक हमें नवरात्रि में कलश स्थापना करके माँ को बुला के रूम बंद करके हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना चाहिए, ये अच्छा भी नहीं माना जाता। तो जो लोग भी कलश स्थापना करने जा रहे हैं उनके लिए मैं तो सबसे पहले यही बता दूं कि कोई ना कोई घर पे जरूर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश सबको, अगर घर से जितने भी घर में सदस्य हैं सबको बाहर जाना पड़ जाता है तो बहुत लंबे समय तक के लिए हमें घर से बाहर रूम बंद करके, ठीक है, लॉक करके नहीं जाना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जो लोग भी ऐसे व्रत रख रहे हैं नवरात्रि का बिना कलश स्थापना के लिए, उनके लिए भी मैंने पूजा विधि जो है वो बताई हुई है। पूजा विधि सेम ही रहती है, बस जो है वो हम कलश स्थापना नहीं करते हैं, ठीक है। कलश स्थापना के साथ भी हमें जौ वाटिका जरूर लगानी चाहिए। ये जौ वाटिका का मतलब होता है जौ जितनी अच्छे से उगते हैं उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। जौ को मतलब देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा आने वाला साल जो है वो कैसा होता है। जौ वाटिका को माँ भगवती की, माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, तो इसलिए हमें जौ वाटिका भी जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम दिन पे सबसे पहले हमें सूर्य उदय से पूर्व उठकर अच्छे से अपने घर को साफ और स्वच्छ कर लेना है, ठीक है। पूरे घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद गंगा जल पूरे घर में हमें जरूर से छिड़क देना है। अगर नीम पत्ता मिलता है, मैंने बताया हुआ है कि अगर नीम पत्ता मिलता है तो नीम पत्ते से हमें अपने घर में बंद दरवार इस दिन जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। गेट जो है वो बंद दरवार हमें इस दिन आम के पत्तों का और जो है नीम के पत्तों का जरूर लगाने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पर अगर हम नीम पत्ते का बंद दरबार लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं, पूरे साल इससे हम बचे रहते हैं। तो इसीलिए पहले दिन पे हमें जो है वो नीम के पत्ते का बंद दरबार जरूर लगानी चाहिए और इसे पूरी नवरात्रि हमें अपने घर में रखनी चाहिए। तो पहले दिन तो हमें सुबह सवेरे, इसीलिए मैंने बोला कि जल्दी उठ जाना है क्योंकि इतने सारे कार्य होते हैं इस दिन पे। तो अगर हम जल्दी उठेंगे तो ही तो हमारा कार्य होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें जल्दी उठ जाना है। सभी कार्य समाप्त करने के बाद, उसके बाद जो है हमें अपने मंदिर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। जहां पर भी हम माता की चौकी लगाने जा रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है गंगा जल का छिड़काव करते हुए। उसके बाद हमें माता की चौकी लगानी है, कलश स्थापना करना है, जौ वाटिका लगाना है, कलश स्थापना करके अखंड ज्योत साथ ही में हमें जला देना है और उसके बाद हमें विधिवत माता की पूजा करनी है, ठीक है। मैंने इस दिन पे बताया हुआ है कि प्रथम दिन पे हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाने के लिए यहाँ पे पीली साड़ी भी मैं पहन के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से हल्का फुल्का साड़ी हो, सूट हो, जो भी हो, हमें इस दिन पे पीले रंग का वस्त्र धारण करना है क्योंकि माँ शैलपुत्री को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए पीले रंग का वस्त्र पहनकर हमें इस दिन माता की पूजा करनी है। पीले फूल ही माता को चढ़ाने हैं, पीले और लाल फूल हम चढ़ा सकते हैं। पीला मिल जाता है तो हम जरूर हमें चढ़ानी चाहिए, नहीं मिल पाता है तो लाल गुड़हल का फूल जो होता है वो बहुत ही माता को प्रिय होता है, तो हम गुड़हल का फूल भी इस दिन पे चढ़ा सकते हैं। ये हो गया पूजा विधि, मैंने बता दी कि पूजा हमें कैसे करनी है। भोग में मैंने बताया हुआ है कि भोग में प्रथम दिन माता को घी का भोग लगाया जाता है। घी का हम भोग लगाते हैं और ऊपर से फल फ्रूट मेवा मिठाई जो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन घी का भोग हमें इस दिन माता को जरूर लगानी है। अच्छा, मैं एक बात और बताती चलूं कि
घी जो हम भोग लगाते हैं उसका हम क्या करें, तो उसको हम खा सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। लहसुन प्याज वाले भोजन में हमें नहीं डालना है, बाकी हम कुछ में भी इसको डालकर जो है वो खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। विधि मैंने बता दी कि सुबह सवेरे जल्दी उठ के माता को पूजा पाठ कर लेनी है, चुनरी वगैरह जो है वो चढ़ा देनी है। इसके बाद पाठ हमें कर लेना, अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वहीं पर हमें पाठ कर लेना है। पाठ के लिए मैंने बताया हुआ है, या तो हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का 13 अध्याय 9 दिन में 9 बार किया जाता है, या तो 9 दिन में 13 अध्याय समाप्त करना होता है। तो हम जैसे हमारे घर पे सुविधा हो, जैसे हमें सुविधा होता है वैसे हम कर सकते हैं, ये अपनी अपनी सुविधा के ऊपर है, जैसे चाहे हम वैसा कर सकते हैं। तो पाठ हमें कर लेनी है। पाठ करने के बाद हमें आरती जरूर करनी है, ठीक है। आरती कपूर से हमें दोनों समय माता की आरती जरूर करनी है। और भोग में मैं बताती चलूं कि लौंग इलायची भी हमें जरूर लगानी है, बिना लौंग इलायची के हमें माता को भोग जो है वो नहीं लगानी है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आरती वगैरह करने के बाद अच्छे से हम प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद प्रसाद को ज्यादा समय तक के लिए ना छोड़ें, 5 मिनट के बाद, जैसे पूजा पाठ हम प्रसाद चढ़ा के पूजा पाठ करते हैं, हमारा पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो पूजा पाठ प्रणाम करने के बाद 2-4 मिनट बाद जो है वो हमें प्रसाद उठा लेनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें प्रथम दिन की पूजा पाठ कर लेनी है। तो आशा करती हूँ आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।